चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 48,000 कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की है। जनवरी महीने की सैलरी रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं की और जरूरी विवरण अपडेट नहीं किया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ा रुख अपनाया जाए। आज पूरे देश में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के नए दाम जारी कर दिए गए हैं। तेल कंपनियों ने अलग अलग शहरों के लिए ताजा रेट अपडेट किए हैं। कुछ शहरों में कीमतों में राहत दी गई है, जबकि कई जगह उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। गैस उपभोक्ताओं को अपने शहर का भाव जांचने की सलाह दी गई। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। इस बार 18 जिलों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे, उड़न दस्ते और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नकल करने और कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। भुगतान की तारीख तय कर दी गई है और जल्द ही किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। लाभार्थी किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई लिस्ट में अपना नाम और स्टेटस चेक कर सकते हैं, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। नोटिस लेने से इनकार करने पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जीडीए अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिए हैं। साथ ही डीएम हापुड़ को भी कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए समय पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं और लापरवाही पर नाराजगी जताई। बजट 2026 को लेकर इनकम टैक्स से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। नया आयकर कानून 1 अप्रैल से लागू होगा। सरकार का कहना है कि टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है, जिससे करदाताओं को प्रक्रिया समझने में आसानी हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बजट ने भारत के रेल नेटवर्क में बड़े बदलाव की नींव रखी है। रेलवे में नई तकनीक, आधुनिक ट्रेनों और बेहतर बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और तेज यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे देश की कनेक्टिविटी और मजबूत हो सके। मौसम विभाग ने 3 फरवरी के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में 9 राज्यों में बारिश और तेज तूफान की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है, ताकि किसी तरह का नुकसान। उत्तर प्रदेश में आरटीई के तहत दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार करीब 6,80,000 सीटों पर बच्चों को प्रवेश मिलेगा। अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाया है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा का पूरा लाभ मिले। प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर पदोन्नति की गई है। 121 दारोगाओं को इंस्पेक्टर बनाया गया है, जबकि 384 मुख्य आरक्षियों को उप निरीक्षक पद पर प्रमोशन दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से पुलिस बल का मनोबल बढ़ेगा और कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन को प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमिता का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। यहाँ युवाओं को आधुनिक स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। सरकार का उद्देश्य है कि यह जोन निवेश आकर्षित करे और प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा। टाइन सिटी घोटाले में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी की महिला एचआर ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। यह मामला करीब 60,000 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों को झूठे वादों में फंसाया। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे और खुलासे हो सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में गलत और भ्रामक रिपोर्टिंग पर सख्ती की चेतावनी दी गई है। अदालत ने साफ कहा है कि तथ्यहीन खबरें चलाने पर अवमानना की कार्यवाही हो सकती है। कोर्ट ने मीडिया संस्थानों को जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करने और किसी भी खबर से पहले तथ्यों की पूरी जांच करने के निर्देश दिए। यूपी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर उपभोक्ता से काम के बदले अवैध धन मांगने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। बाराबंकी में बाबा पठान नामक भूमाफिया के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। डीएम के आदेश पर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई से जिले में भूमाफियाओं में डर का माहौल है। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी सख्ती जारी रहेगी।
14 साल के बच्चे की मोमोज की लत ने परिवार को हैरान कर दिया है। बच्चे ने मोमोज खाने के लिए ठेले वाले को घर से लाखों रुपए के जेवर दे दिए। मामला सामने आने के बाद परिजनों के होश उड़ गए। यह घटना बच्चों की आदतों और माता पिता की सतर्कता पर सवाल खड़े करती है। यूपी के मदरसों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। अब मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग की गहन जांच की जाएगी। हर लेन देन पर सख्त नजर रखी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। बधिर बच्चों ने प्रेमानंद महाराज से सवाल किया कि हिम्मत न टूटे, इसके लिए क्या करें। बच्चों ने भजन पर भावपूर्ण नृत्य भी किया। संत प्रेमानंद महाराज हाथ जोड़कर उन्हें एकटक देखते रहे। यह भावुक दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों को प्रेरणा दे रहा है। देश के 45 शहरों के विकास का रास्ता साफ हो गया है। इन शहरों के लिए करीब 900 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस बजट से छोटे और मध्यम शहरों में सड़क, पेयजल, सीवर, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी शहरी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं और विकास के नए अवसर मिलेंगे। इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। एहतियातन विमान की वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की गहन जांच की। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और मामले की जांच जारी है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हाई स्पीड रेल परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी और मजबूत किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों को फायदा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अलंकार अग्निहोत्री ने मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो 7 फरवरी को दिल्ली कूच किया जाएगा। इस मुलाकात को सामाजिक और धार्मिक मुद्दों से जोड़कर देखा जा रहा है। संत समाज में इसे लेकर चर्चा तेज हो। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्रदेश को 50 साल की अवधि के लिए ब्याज मुक्त आरण दिया जाएगा। इससे सड़क, पुल, शहरी विकास और अन्य बड़ी परियोजनाओं को गति मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदेश को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाएगा। त्रिवेणी संगम पर आस्था का महासागर उमड़ पड़ा है। 2 करोड़ 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए। यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। अलंकार अग्निहोत्री ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर एक कानून को वापस लेने की मांग रखी। उन्होंने साफ कहा कि यदि मांग नहीं मानी गई तो 7 फरवरी को दिल्ली कूच किया जाएगा। इस चेतावनी के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। समर्थकों ने आंदोलन को व्यापक बनाने की बात कही। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और 4 फरवरी तक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे ठंड में बढ़ोतरी और किसानों की चिंता दोनों बढ़ गई। सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुसलमान साथ छोड़ दें तो सपा 2% की पार्टी रह जाएगी। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष ने इसे विभाजनकारी बयान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। यूपी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर उपभोक्ताओं से अवैध वसूली का आरोप है। टीम ने उसे मौके से पकड़ा और पूछताछ शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया। देश के संविदा और अस्थायी कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि सभी कर्मचारियों का मानदेय हर हाल में तय समय पर सीधे बैंक खातों में भेजा जाए। भुगतान में देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फार्मर रजिस्ट्री को लेकर प्रदेश के किसानों में चिंता बढ़ती जा रही है। आशंका है कि जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। लाखों किसान इससे प्रभावित हो सकते हैं। सरकार किसानों से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की अपील कर रही है ताकि योजना का पैसा समय पर खाते में। उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद बिक्री को लेकर योगी सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। 1 फरवरी से आधार ऑथेंटिकेशन के बिना जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। नई व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और असली मालिक की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी।